प्रदेश में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन टीके को लेकर मारामारी लगातार जारी है। दिल्ली में हालात कैसे हैं, बता रहे आज तक संवाददाता। 18 साल से ऊपर सबके लिए वैक्सीन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की माने तो ज्यादातर जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं कह रहे हैं कि उनको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट की तारीख नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है लेकिन तारीख नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, इस उम्मीद में आ गए हैं कि क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल नोएडा प्राइवेट हॉस्पिटल है, 900 रुपए पर इंजेक्शन पर यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है, हो सकता है यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। हालांकि हॉस्पिटल के स्टाफ यही कह रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, फिलहाल उनको वैक्सीन नहीं मिल सकती। कोशिश लगातार जारी है कि जो रजिस्टर हो चुका है ऐप पर, उनकी अगर बुकिंग यहाँ पर खुल जाए कोविन ऐप के जरिए। हालांकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 900 रुपए पर इंजेक्शन ज्यादा महंगा है, लेकिन कोरोना से डर इतना है, चिंता इतनी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन खुलने का इंतजार लोग नहीं करना चाहते। जिसके पास पैसा है वो 900 रुपए पर इंजेक्शन देकर भी लगवाने के लिए तैयार है कोरोना से बचने के लिए। कैमरामैन परविंदर के साथ अनीशा माथुर, नोएडा, आज तक। देश भर में आज से वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की शुरुआत हो गई है। 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली के कई सेंटर्स पर अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनका यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। सर, आज से शुरुआत थी लेकिन वैक्सीनेशन पूरी न होने की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप मेयर हैं और क्या तैयारी है एमसीडी की तरफ से? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस समय जो 54 केंद्र हैं जो इस समय वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, और हमारे 54 केंद्रों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविन ऐप पर, उनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। 45 से ऊपर वालों को तो लगातार लग रहा है, लेकिन 45 से नीचे वाले भी जहां रजिस्टर्ड हुए हैं और हमारे पर वैक्सीन उपलब्ध है, उनको हम वो सुविधा दे रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है कोई चूक ना रहे, और ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। आप सेंटर हैं यहाँ पर, तमाम सेंटर्स पर जायजा भी यहाँ पर लिया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं वो खाली हाथ ना लौटे। अगर 18 साल से ऊपर की उम्र है और वैक्सीनेशन यहाँ पर मौजूद है तो उनको उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। जो मेयर है वो यहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर की उम्र का है और यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध है और उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो अपना वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकता है। और इसके अलावा जो 45 साल से उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। आज तक संवाददाता आशुतोष वाराणसी में है। वहां वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का जोश है, कैसी है तैयारी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। टीकाकरण का ये चरण जब 18 साल से ज्यादा के लोगों को आज टीका लगाने की शुरुआत हुई है, उस मुहिम की एक झलक बनारस की देखिए। बनारस में लगभग 17 केंद्र बनाए गए हैं जहां टीकाकरण होना है। 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन जब से आज 18 साल के लिए ये खोला गया है, कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं दरअसल उन्हें जानकारी नहीं कि उन्हें किस सेंटर पर जाना है। तो पहले दिन की वो भागदौड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन एक उत्साह है जो बड़ी संख्या में युवाओं को लेकर के आया है। और ये एक अच्छी है इस महामिशन के लिए कि जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतनी ही जल्दी कोविड को हराया जा सकेगा। जैसे आप अंदर आते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है और यहाँ पर ये देखिए ये सेंटर बनाए गए हैं, टीकाकरण रूम है। और ऐसे हर सेंटर पे दरअसल अब 2-2 टीकाकरण केंद्र होंगे। एक जगह जहां 45 साल के ऊपर के जो आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण होता है, और दूसरी जगह वो जहां 18 साल के जो ऊपर की आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण होता है। दरअसल 200 वैक्सीन, 200 डोज हर जगह मुहैया कराई गई हैं। पहला दिन है और बनारस में लगभग 17 ऐसे जगह है। दिक्कतें इसीलिए हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल किस सेंटर पर जाना है, लेकिन जो लोग सेंटर पर पहुंचे हैं उन्हें आखिर कम से कम आज ये जो है कोविड का टीका मिल गया। तो ये जो महामुहिम की शुरुआत इस चरण की हुई है, सबसे ज्यादा जो रुझान है युवाओं का, जो दिलचस्पी है, वो उसके जागरूकता कह लीजिए या कोविड को लेकर डर कह लीजिए, बड़ी संख्या में युवा जो है वो सामने आए हैं। और जाहिर है कि अगर ऐसी ही संख्या आगे युवाओं की रहती है तो इस महामारी से निपटने में भी उसी तरह मदद मिलेगी, क्योंकि युवाओं
की उत्सुकता इस टीकाकरण को लेकर के वाराणसी में देखने को मिल रही है। अलग अलग सेंटरों पर लगातार, हालांकि 12 बजे का समय बनारस में दिया गया था इस टीकाकरण के लिए, लेकिन 10 बजे से ही 11 बजे से ही युवाओं की भीड़ टीका केंद्रों पर पहुंचने लगी थी और इसीलिए ये उत्सुकता दरअसल सकारात्मक रुझान है कि कैसे युवा लड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं? अमृतेश पांडे। रजिस्टर किया था मितेश आपने? मैंने तो कल रात को ही किया था। ये जागरूकता थी, डर था, या आपको इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर लेकर के आया? मेरे हिसाब से दोनों का ही कॉम्बिनेशन था। ये तो जागरूकता रहनी चाहिए। जैसे मेरे परिवार में कुछ लोग को, मैं सबको कर रहा हूँ अगल बगल भी, तो जागरूकता सबसे जरूरी है। और बाकी लोगों को भी कह रहे हैं, अपने दोस्त यारों को, भाइयों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डर भी भरा मेरा थोड़ा सा जरूरी है, तभी लोग आके ज्यादा से ज्यादा लोग आके लगवाएंगे भी। तो डर भी थोड़ा जरूरी होता ही है। डर भी जरूरी होता है ताकि कम से कम नियमों का पालन करें। और इसी तरह बनारस के जितने भी केंद्र हैं टीकाकरण के लिए सुबह से ही भीड़ देखने को मिली है।